हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, बढ़िया से होंगे, पढ़ाई पे बहुत ध्यान लगा रहे होंगे। तो जैसा कि हम फिज़िक्स पढ़ रहे थे तो मोशन चैप्टर कवर कर रहे थे। उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था। उसमें सबसे पहले हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर दिया, स्पीड कर दी, स्पीड विद डायरेक्शन दैट इज़ वेलोसिटी। स्पीड का एक और नाम दिया था हमने, रेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो रेट ऑफ मोशन किया, वेलोसिटी कर ली, एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज स्पीड की, कुछ क्वेश्चंस किए। तो आगे इस सीरीज में हम स्पीड वेलोसिटी, एक ये सीक्वेंस बना हुआ है, स्पीड वेलोसिटी के बाद आता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो ऐसे ही एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन को कोई दूसरे वर्ड्स में कहना चाहे तो कह सकता है वो रेट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन है कि कोई चीज़ कितने टाइम में कितनी स्पीड से आगे निकल रही है। जैसे कि आप बाइक आई होप चलाते होंगे, नहीं चलाते हैं तो आपने व्हीकल्स देखी होंगी आसपास अपने, धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ती रहती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, वो अपने एक्सेलरेटर को और बढ़ाते नहीं हैं लेकिन स्पीड बढ़ती है। उसका क्या सीन है, उसकी वेलोसिटी की रेट बढ़ गई होती है उस टाइम पे। ठीक है, वेलोसिटी की रेट बढ़ गई होती है तो एक्सेलरेशन सीधा लिख देंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये डेफिनेशन होगी एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन हम समझ लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। अगर हम एक्सेलरेशन को, पहली बात आप ये नोट करिए, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका ये सिंबल है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दो पॉइंट्स हैं ए बी, कोई पर्सन यहाँ से चल रहा है, यहाँ पहुंचा, तो यहाँ कुछ और वेलोसिटी थी, अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं, यहाँ कुछ और वेलोसिटी थी, मान लेते हैं यहाँ की वेलोसिटी u, यहाँ की v। तो सिंपल वर्ड्स में एक्सेलरेशन कहेंगे v माइनस u अपॉन t। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जहाँ रेट लगता है वहाँ टाइम से डिवाइड करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, v माइनस u, और रेट उसका टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। ठीक है, एक्सेलरेशन आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इस पे। एग्जांपल क्या है कि अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए यूनिट हमेशा लिखें आप, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 20 थी, यहाँ 40 हो गई। इसका मतलब ये एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि पहले कम थी अब ज्यादा हो गई। अब कह रहे हैं टाइम गिवन इज 4 सेकेंड। यहां से यहां तक के बीच का टाइम ड्यूरेशन हमें 4 सेकेंड दे दिया गया। 4 सेकेंड दे दिया गया। अब कह रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं अभी, ऑफ
दैट बॉडी। तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, या आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन डायरेक्ट ना बोल के यहाँ पे पूछेगा फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट लगा, इसका मतलब टाइम से डिवाइड होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वेलोसिटी में कितना चेंज आया कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। रेट इसका क्या हो गया, अपॉन टाइम, तो अपॉन टाइम। फाइनल यहाँ पे v कितनी है, फाइनल दे रखा है आपका 40 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हम 40 पुट करेंगे, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम निकाल दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। 40 फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, ये आपकी इनिशियल कितनी है 20, टाइम कितना लिया उसने 4 सेकेंड अपॉन 4, ठीक है। 40 माइनस 20 अपॉन 4, ये एक्सेलरेशन है। 20 अपॉन 4 इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट कैसे है, वेलोसिटी की यूनिट थी मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड, ठीक है। सेकेंड के ऊपर 1 होता है, अगर सिंगल है तो ये ऊपर जाएगा, तो -1 पहले से था इंटू s⁻⁻1। जब दो सेम क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट पावर्स और सेम पावर्स मल्टीप्लाइड टुगेदर, देन वी ऐड दोज क्वांटिटीज, ठीक है, उनकी पावर ऐड कर देते हैं हम। पावर ऐड हुई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमें दो चीजें जानने के निकले कि एक्सेलरेशन क्या है बॉडी का और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट आप हमेशा याद रखिए हर चीज की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आया क्या 5, कैसे आया, चेंज इन वेलोसिटी निकाल के अपॉन टाइम। टाइम क्यों लगाया, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है, तो इस चेंज का रेट क्या हुआ, ये 4 से डिवाइड किया, ये टाइम गिवन था। ये चीज आप नोट करिए, आगे फिर हम बढ़ते हैं इस लेक्चर में कि हमें क्या पढ़ना है। तो आप सबने वो नोट कर लिया होगा आई होप। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव और बोथ, कैन एक्सेलरेशन बी नेगेटिव, और दूसरा क्वेश्चन है कैन इट बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं हम। आपको ना दिखे तो हम बोल देते क्वेश्चन, कैन एक्सेलरेशन बी नेगेटिव और कैन इट बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब है जब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो यहां से ऑब्जेक्ट चला, यहाँ पे 2 थी, यहाँ 4 हो गई, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, 4 - 2, ठीक है। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव कब हो गया, वेलोसिटी यहाँ 4 थी, ठीक है। अब इसने स्पीड स्लो करी अपनी, या वेलोसिटी स्लो करी, यहाँ पे 2 हो गई। तो अब एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के हिसाब से हम अगर देखें क्या होगा, v - u/t, ठीक है। v तो ये है, u ये है, तो v - u 2 - 4 अपॉन टाइम हम 2 सेकेंड ले लेते हैं, तो
-2/2 -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में नेगेटिव हुआ, फर्स्ट केस में पॉजिटिव था जब उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई। तो सीधी बात हम ये बोलेंगे कि एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव व्हेन द स्पीड इज डिक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी और अप्लाइंग ब्रेक टू द व्हीकल। ठीक है, अभी आप कार चलाते हैं, आपने कार देखी होगी। ठीक है, ये कार है, ये जा रही है इस पाथ पे, खूब स्पीड में चल रही है। मान लो इसकी स्पीड है 80 km/h। ठीक है, अब इसने यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल देखा, यहाँ पे ब्रेकर है। ठीक है, रोड पे ब्रेकर्स बहुत होते हैं, कार की स्पीड डिक्रीज करने के लिए बनाए जाते हैं। अब जब कार यहाँ पे पहुंची, यहाँ पहुंची, तो इसने ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई किया क्यों? क्यों यहाँ ब्रेकर है। ब्रेक अप्लाई किया तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, नीचे की तरफ चलेगी, मतलब स्पीड कम हो गई इसकी। तो स्पीड कम हो गई, मान लेते हैं हम 20 km/h हो गई। ठीक है, टाइम कितना लगा इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में, या इस पॉइंट को नहीं, हम ब्रेकर के पास लेते हैं पॉइंट, इस पॉइंट पे जाने में टाइम कितना लगा इसको? टाइम मान लेते हैं हम इसको लगा 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में यहां से ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट किया, 4 सेकेंड में यहाँ पे 20 तक की स्पीड आ गई। तो स्पीड स्लो है तो जर्क कम लगेगा कार को, तो स्पीड स्लो इसलिए इसने करी। अब स्पीड स्लो कर दी, 4 सेकेंड का टाइम लग गया इतने यहां से यहां जाने में। तो कह रहा है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम है, तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी। हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन क्या है, a = v - u/t। ठीक है, तो v क्या था? 20 km/h, u क्या था? 8 km/h, तो 80 km/h, सॉरी ये हम टाइम ले लेते हैं 1/4r। ओके, सारी चीजें हमने r में ली है तो सेकेंड में कन्वर्जन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सिंपलिसिटी के लिए r ले लिया। तो अब क्या हो गया? v क्या है? 20 माइनस u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 80 अपॉन टाइम, r में है तो एज इट इज लिखेंगे इसको। कितना हो गया? 1/4, 1/4। ठीक है, तो 1/4 अगर कोई चीज अपॉन में होती है, इस डिवाइड के साइन के नीचे, इस अपॉन के साइन के नीचे कोई चीज अपॉन में होती है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम करेंगे, अभी बताते हैं। 20 - 80 कितना होता है? 80 - 20 60। तो 20 - 80 -60 इसकी ये वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। अब इसका टाइम 1/4, 4 ऊपर गया, 60 × 4, सॉरी -60 × 4 कितना हो गया इसका? -240 km/h²। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते थे, लेकिन यहाँ पे जब मीटर नहीं है किलोमीटर है, तो किलोमीटर के साथ r लेंगे, तो km/h²। अगर हम यहाँ पे ये 80 मीटर पर सेकेंड लेते और यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड लेते और यहाँ पे सिर्फ 4 सेकेंड लेते, तो आंसर विल बी चेंज, क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकेंड आ गया। मीटर पर सेकेंड आ गया तो ये सारी चीजें तो सेम होंगी, ये 1/4 की जगह सिर्फ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई नहीं होगा 60 से 4, -60 से डिवाइड होगा। देखिए कैसे, 20 इनिशियल, 20 फाइनल, 80 इनिशियल। अब टाइम टोटल कितना है? 4 सेकेंड, क्योंकि हमने मीटर में ले रखा है सारी चीजें, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड है तो यहाँ भी सेकेंड होना चाहिए, सेकेंड हो गया। अभी 4 सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड, ये -60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो -60 मीटर पर सेकेंड और अपॉन 4 सेकेंड, तो ये 1 है, यहाँ पे सेकेंड की पावर 1 है, तो हो जाएगा 60 और 4 कैंसिल आउट होगा 15, ये होगा -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस साइन आप अगर नहीं लगाते हैं इस केस में तो ये गलत हो जाएगा। तो अब ये बात आती है कि हम इसको क्या कहेंगे जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा। तो एक्सेलरेशन जब व्हेन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, ठीक है,
ये नेगेटिव का डिनोट करने का मेरा साइन है। तो देन वी विल कॉल इट डीएक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो मैंने आपको यहां पे दो टर्म्स बता दिए। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो उसको हम रिटार्डेशन कहेंगे, ठीक है। और जब पॉजिटिव रहेगा तो एक्सेलरेशन कहते हैं। पॉजिटिव का मतलब कि इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, इसने अपनी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड यहां से स्टार्ट की थी और यहाँ पे 80 मीटर पर सेकेंड कर ली। ये हाईवे पे चल रही है, ब्रेकर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कोई रिटार्ड करने का कोई वो है ही नहीं जरूरत। तो ये अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है। अभी ये 100 तक पहुंच सकता है, 110 तक पहुंच सकता है, मतलब ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब आती हैं? तब आती हैं ये सारी चीजें जब कि हम वेलोसिटी को वेरिएबल रखेंगे। कब लेंगे वेलोसिटी? जब वेरिएबल रहेगी या नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी याद कीजिए, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है? यहां भी 20 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, देखते हैं। v माइनस यू अपॉन टी। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल। फाइनल भी 20, इनिशियल भी 20। तो 20 माइनस 20 अपॉन 4 सेकेंड, 4 तो हो गया 0 अपॉन 4। तो आंसर इज 0। तो यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि हमें नोट करना चाहिए कि व्हेन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं, ये आप साथ में लिखिए इसको। व्हेन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म देन एक्सेलरेशन, या आप पूरा लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि हम समझ जाते हैं आप एक्सेलरेशन में नए होंगे, तो आप पूरा लिखिए। एक्सेलरेशन विल बी 0, ठीक है। 0 होगा एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। एक्सेलरेशन का टर्म तभी इंट्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी इज वेरिएबल, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन कब आएगा? जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है या टाइम के संग चेंज हो रही है, तभी चेंज इन वेलोसिटी आएगी। नहीं, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो 0 हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो फायदा नहीं है एक्सेलरेशन निकालने का। एक्सेलरेशन तभी टर्म इंट्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी इज वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म, तो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। आप इस पॉइंट को लिखिए, नोट करिए, फिर आगे हम लेक्चर में पढ़ते हैं या क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो आई होप आप सभी ने नोट किया होगा वो चीजें। अब एनसीईआरटी आप पढ़ते होंगे, तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 103 में एग्जाम्पल 8.4 है। अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने लिया इसको। आप क्वेश्चन पढ़ें, फिर सोल्यूशन देखें, फिर ऐसे एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस आप करने की घर में कोशिश करें। देखिए आपसे होता है कि नहीं, होगा, जरूर होगा, हमने पढ़ाया तो होगा ही। तो क्वेश्चन कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन, ये पोजीशन है। क्वेश्चन साथ में लिख लें क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज मैंने यूज की हैं जो कि आप नहीं समझ पाएंगे। तो लिखिए स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड in 30 seconds. Then he applies brake such that velocity of bicycle decrease to 4 meter per second in next 5 seconds. ठीक है। Calculate acceleration in both the cases. इसमें दो केस बनना है जिसका मैंने डायग्राम भी यहाँ पे बनाया है। ये अपना छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा राहुल है जो कि साइकिल चला रहा है, बाइसिकल चला रहा है। तो शुरुआत में कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन मतलब रेस्ट, स्टेशनरी मतलब रेस्ट, रुका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये चल नहीं रहा है, शुरू कर रहा है यहाँ से चलाना।
राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। तो यहाँ से पैडल मारता है राहुल और यहाँ पहुंचता है, ठीक है। इस पोजीशन पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी पे पहुंचता है जब, तो 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर चुका होता है और यहां से यहां जाने में इसको 30 सेकेंड का टाइम लगता है। फिर कह रहा है देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल डिक्रीज टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। नेक्स्ट 5 सेकेंड मतलब अगले 5 सेकेंड। कह रहे हैं जब इसने इतनी वेलोसिटी अटेन करी, उसके बाद राहुल ने ब्रेक मारा है और ब्रेक मारते मारते वेलोसिटी अपनी इतनी ले आया 4 मीटर पर सेकेंड, और इतनी वेलोसिटी डिक्रीज करने में इसको 5 सेकेंड का टाइम लगा। तो ये जो केस है, जैसा कि मैंने अभी बताया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ये क्वेश्चन जो है दोनों चीजें को कवर करता है। तो दोनों चीजें कैसे कवर हो रही हैं देखिए आप। पहले कह रहा है बोथ द केसेस में एक्सेलरेशन निकालना है, तो पहला केस देख लेते हैं। पहला केस यहां से यहां तक, फिर दूसरा केस यहां से यहां तक, ठीक है। पहले केस में क्या देखेंगे, ए टू बी पोजीशन, और सेकंड केस में बी टू सी। तो पहले हम देख लेते हैं ए टू बी पोजीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा। यहाँ पे ए में एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें चाहिए v माइनस यू अपॉन टी। चाहिए क्या क्या, v चाहिए, u चाहिए, t चाहिए। दिया क्या है, स्टेशनरी पोजीशन मतलब u तो 0 है, चल नहीं रहा है। v क्या दे रखा है, 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर लेता है वो। तो v हो गया आपका 6, u हो गया आपका 0। टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। इतनी वेलोसिटी गेन करने में इसको टाइम लगता है 30 सेकेंड, ठीक है। अब एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा, 6 माइनस 0 इज 6 ऑन 30। यह आएगा आपका 1/5, इसको हम लिखेंगे 0.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। पॉइंट में जरूर है लेकिन नेगेटिव नहीं है। अब सेकंड केस देखते हैं। इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को u1 लिया हमने, फाइनल को v लिया है। यहाँ पे आप फाइनल को u1 लिख लीजिए, यहाँ पे u1 है फाइनल वेलोसिटी, u1 माइनस v, ठीक है। तो अब इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, केस 2, दिस वाज केस 1, ओके। तो इस केस में क्या है, केस 2 में एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, ये तो आपको फॉर्मूला पता है। तो v क्या है, 4, u क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, 6। टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड अपॉन 5, ठीक है। 6 माइनस 4 2, तो 4 माइनस 6 -2 अपॉन 5, ठीक है। अंडरस्टैंड, यहां तक समझ में आया आपको। अब क्या करते हैं, -2 अपॉन 5, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 5 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका -0.40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस, ये साइन किस चीज का है, रिटार्डेशन का। एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कैसे, इसने ब्रेक अप्लाई किया, वेलोसिटी कम हुई तो रिटार्डेशन हुआ। अगर वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो रिटार्डेशन। तो आप यहाँ से आप डिवाइड कर लीजिएगा, ये -0.40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। तो आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा, ऐसे आप सारे क्वेश्चंस करें, एक्सेलरेशन पे बेस्ड, वेलोसिटी पे बेस्ड, एवरेज वेलोसिटी पे बेस्ड, स्पीड, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन। तो आगे का हमारा टॉपिक होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आई होप आपको रेड कलर विजिबल होगा, हमारे ब्लैक मार्कर की इंक खत्म हो गई है, इट्स विजिबल, ऑलराइट। तो आगे का जो टॉपिक होगा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ आप जानते हैं, तो जैसे ग्राफ है तो इस पे आप हम चीज़ें ड्रॉ करते हैं या ऐसे कुछ होता है,
आप क्रिकेट मैच देखते हैं, उसमें ऐसे ऐसे दिखाई जाती हैं कितने बॉल पे कितने ओवर में कितने रन थे, कितने छक्के लगे कितनी बॉलों पे, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।